अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए सहरी का बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दाल विद लच्छा पराठा। और यकीन करें कि सहरी में दाल और लच्छे पराठे का कम्बो बहुत ही डिलीशियस लगता है। दिल करता है कि हफ्ते में 2 से 3 बार इसको ज़रूर बनाएं। तो आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दालों को सोक करके रख लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया 1 प्याली दाल मूंग और 1 प्याली दाल मसूर। पानी डालेंगे और 1 घंटे के लिए इन्हें छोड़ देंगे। दाल को भिगो के रखे हुए 1 घंटा हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। सबसे पहले हम हांडी में 1/2 कप ऑयल डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 अदद प्याज डाल देंगे जिसे मैंने काट लिया है बारीक। साथ ही हम इसमें 1/2 टीस्पून साबुत जीरा ऐड करेंगे। प्याज को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अदद टमाटर जिसके छिलके हटा के मैंने काट लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। नमक मैं अभी ऐड नहीं कर रही, उसकी क्या वजह है वो मैं आपको आगे रेसिपी में बताती हूँ। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम दाल का पानी निथार के वो ऐड कर देंगे। दालें डाल के तो बस हम इसको चंद सेकंड के लिए मसाले के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। दालों को भूनने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। दालों को पकते हुए यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका। और नमक बाद में ऐड करने की वजह यह है कि अगर हम साथ ही डाल देते तो दालें गलने में बहुत टाइम लगता। दालें सख्त हो जाती हैं साथ ही नमक डालने से और फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। चलें इंतज़ार करते हैं कि ये अच्छी तरह से पक जाएं। दाल यहाँ पे अच्छी तरह से गल गई है। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। जीरा पिसा हुआ जाएगा 1 टीस्पून, काली मिर्च क्रश 1/2 टीस्पून, खुशक धनिया पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, कसूरी मेथी डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के। अच्छी तरह से हाथों में मसल के ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया बारीक काट के, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दाल को हम साइड पे रखेंगे। इसका बघार तैयार कर लेंगे। बघार के लिए ऑयल में हम डालेंगे लहसुन के 6 से 7 जवे जिसे मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही स्लाइस में कट की हुई 1 प्याज डाल देंगे छोटे साइज की। साथ ही हम इसमें डालेंगे सुरख मिर्चें 3 अदद। इन्हें मैं इस तरह से तोड़ के डालूंगी। आपके पास गोल वाली अवेलेबल हूँ तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस इनको गोल्डन कर लेंगे। बघार हमारा तैयार हो गया है। दाल हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब हम लच्छा पराठा बना लेते हैं। पराठों के लिए आटा मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गूंद के रखा हुआ था जिसे आधा घंटा हो गया और ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। मैं यहाँ पे मैदे से बना रही हूँ, आप चाहें तो आप गंदम के आटे से भी पराठे बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसके पेड़े बना लेते हैं। थोड़ा सा खुश्क आटा फैलाएंगे। पराठों की ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सी रेसिपीज अपलोडेड हैं, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं।
रोटी को बेलने के बाद अब हम इस पे घी लगाएंगे। आप इसकी जगह पे ऑयल या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लगाने के बाद थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और फिर हम इसको सेंटर से कट करेंगे। कट करने के बाद अब हम इसको इस तरह से रोल करते जाएंगे। यहाँ से इसको ऐसे बंद करेंगे और फिर इसको यूं रख के हल्का सा यूं करके घुमा के, इस तरह से घुमाने के बाद हल्का सा यूं करके ऐसे, ये इसी तरह से मैं अपने तमाम पेड़े बना लूँगी। तमाम पेड़े यहाँ पे मैंने बना लिए हैं। इन्हें घी से ग्रीस करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। दस मिनट हो गए हैं। अब हम इनको बेल लेंगे। थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएंगे और हल्के हाथ से इनको बेल लेंगे। तवे को मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से गरम कर लिया है। गरम करने के बाद आप इसकी हीट मीडियम कर दें। पराठा एक साइड से हो जाए तो फिर हम इसकी साइड टर्न कर देंगे और इस पे घी अप्लाई करेंगे। सहरी में ये दाल और इन पराठों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़े का लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने स्पाइसेस भी इसी वजह से बहुत कम ऐड किए हैं ताकि ज़्यादा हैवी ना हो जाए। और ये देखें, माशाल्लाह ज़बरदस्त पराठा हमारा यहाँ पे तैयार हो गया। और इसी तरह से मैं अपने तमाम पराठे बना लूँगी। और इसके लच्छे भी देखें, बहुत अच्छी तरह से खुल रहे हैं। बहुत ही खस्ता क्रिस्पी लच्छेदार पराठे यहाँ पे तैयार हो गए हैं। ये देखें, इनकी एक एक लेयर खुली हुई है। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप लोगों ने इस रेसिपी को सहरी में मस्ट ट्राई करना है। कभी कभी अपनी फैमिली को स्पेशल फील करवाना चाहिए। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस तरह की चीज़ बनाने में और सहरी में वक़्त की बहुत किल्लत होती है। साथ ही आ गई हमारी बहुत मज़ेदार सी दाल। दही ले आए, साथ ही हम इसके रखेंगे अचार। कंप्लीट सहरी का मेन्यू यहाँ पे तैयार है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अब शुरू पे टेस्ट करने वाला लगा।